एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जो मलाई से घी निकालने की प्रक्रिया है वो मैं करने जा रही हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप मलाई चलाओगे तो एक बार हम लोगों के साथ शेयर कर देना। तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और ये क्लिप तो मैंने निकाल लिया था 3 दिन पहले ही जब मलाई चलाई थी, लेकिन आज की वीडियो में मैंने ऐड किया है। बहुत ही आसानी से मलाई से घी निकल जाएगा, आप लोग खुद ही देखिएगा। तो मैंने मलाई को करीब आधा घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। इस पतीले में ले लिया है, 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, बिल्कुल सादा पानी बाल्टी में से, या अगर आपका जो टंकी में साफ़ पानी आता रहता है वो 1 कप पानी डाल लीजिए। ना ठंडा डालना है ना गर्म डालना है। उसके बाद ये जो मेरा और पैड का हैंड ब्लेंडर है ये मैंने ले लिया है और इससे मैं मलाई को अब फेंट लूँगी, चला लूँगी, जो भी आप बोलते हैं वो मैं अब कंटिन्यू इसको चलाती जाऊँगी। 6 मिनट तक हैंड ब्लेंडर चलाना होता है। अगर 6 मिनट में आपको लग रहा है वो गर्म होना शुरू हो गया है या 5 मिनट में लग रहा है तो आप उसको रेस्ट दे दीजिए 6-7 मिनट का। कंटिन्यू मत चलाइएगा, मशीन है ख़राब हो जाती है। तो देखिए मैंने 1 कप के करीब पिंक वाला कप जो है पानी का डाला था इसमें, और कुछ नहीं डाला, ठंडा गर्म नहीं डाला था, ताज़ा पानी डाला था। करीब मुझे 1.5 मिनट हुआ होगा इसको चलाते हुए, 1.5 मिनट भी मैं ज़्यादा ना बता रही हूँ। और ये देखिए ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, क्रीम बननी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि मलाई से जो मक्खन है वो बनना शुरू हो गया है। अभी ब्लेंडर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप लोगों को भी देखकर लग रहा होगा। मैं अपने हाथ से भी उसको चला रही हूँ और मशीन जैसे वो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बटन तो दबाया ही हुआ है मैंने। तो देखिए आप देख रहे होंगे दानेदार जो घी है, मक्खन है, वो बनना शुरू हो गया है। इसमें मुझे टोटल 5 मिनट लगे होंगे। टोटल 5 मिनट में मक्खन निकलकर अलग हो गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े वो डाल लिए हैं और 1 कप सादा पानी डाल लिया है। फिर से ठंडा पानी नहीं डाला है, सादा डाला है। बर्फ़ के 6-7 जो क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब, वो डाल लिए हैं। उसके बाद फिर से मैं ब्लेंडर इसमें घुमा लूँगी। तो पूरा अगर टाइम देखा जाए तो 5 या 4 मिनट में मक्खन निकलकर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, और एकदम वो जो दानेदार होता है ना, जो हाथ में नहीं चिपकता, वो वाला मक्खन जो आराम से एकदम से वो हो जाता है। एक तो लपसी सी हो जाती है जब हम मक्खन निकालते हैं तो हाथ पे चिपकता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। अभी आप लोग खुद भी देखिएगा जब मैं इसे हाथ से निकालूंगी, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। तो मक्खन को एक बार जो है मैं इस तरीके से आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं इसके लड्डू से बना लूँगी और इसको, ये कढ़ाई मैंने रखी हुई है, इसमें डाल दूँगी। तो बहुत आराम से निकल गया है, ना ठंडा पानी डाला है ना गर्म डाला है। बर्फ़ बीच में एक बार बर्फ़ डाली है, वो भी इसलिए डाली है ताकि वो थोड़ा सा जो मक्खन है अच्छे से हाथ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रख दिया है गैस पे, तुरंत रख दिया है। कुछ लोग जो है फ्रिज में रखकर इसको ताते हैं, मेरी सास करती थी ऐसा। तो बस ये अब जो है घी बन जाएगा। तेज़ आंच पे करेंगे तो करीब 5-6 मिनट में घी बन जाएगा। कम आंच पे करेंगे, मीडियम पे करेंगे तो 10 मिनट में, और बिल्कुल ही कम पे करेंगे तो 15 से 20 मिनट में। तो मैंने तेज़ आंच पे किया है तो 2 मिनट बाद ही ये जो है घी बनना शुरू हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अपना मक्खन आप इसी तरीके से निकाल कर देखिए, क्या पता ऐसे ही इतनी जल्दी आ जाए। मेरा तो हो गया है, टाइमिंग बहुत ही कम रही। मैंने चलाना शुरू किया ब्लेंडर और मुश्किल से 4 से 5 मिनट में मलाई से मक्खन बनना शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पे मेरा जो है घी निकल गया। और ये काम बहुत बड़ा होता है, इसे मैं आजकल करके टालती रहती हूँ, जबकि जल्दी हो जाता है। कभी मुझे मक्खन निकालने में परेशानी हुई होगी इन 11 सालों में, क्योंकि उससे पहले तो मम्मी निकाला करती थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर और कुछ कपड़े धोए हैं तो वो मैं डाल रही हूँ स्टैंड पे। मैंने कहा सूख जाएंगे ये, ऊपर तो मैं नहीं जाती हूँ, गर्मी में जाऊँगी ही नहीं ऊपर कपड़े डालने। हाँ, बरसात लग जाएंगी, फिर धूप निकलेगी तब तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि तब तो ये रहता है कि कपड़े सूख जाएँ, स्मेल हो जाती है। लगी हूँ पनीर की भुर्जी। मैंने प्याज ले लिया है, हरी मिर्च और टमाटर। प्याज और हरी मिर्च तो मैंने काट लिए हैं और यहाँ पे ये तेल भी गर्म हो चुका है। तेल में नहीं बनाती मैं पनीर की भुर्जी, मैं बनाती हूँ रिफाइंड में। तो बस मैं ये इसमें डाल दूंगी। प्याज जैसे मेरे को रखने हैं वैसे हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। और बच्चों को ना पनीर की भुर्जी का नाम सुन के भूख बहुत तेज लग जाती है, कंट्रोल नहीं होता। बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तन में आ रहे हैं, मम्मी बन गई, मम्मी बन गई। रोटी मैंने पहले ही बना के रख दी थी।
खाना पीना हो चुका है और बच्चे चले गए हैं अंदर। अपना जो है उनका काम है टीवी देखने का, बच्चों को वही पसंद होता है तो वो करने गए हैं। और मेरा जो पसंद का काम है, जो पसंद हो या ना हो सभी औरतों को करना है, तो वो है ये कि भाई समेटना, खाना खाने से पहले भी समेटना और खाना खाने के बाद भी समेटना। तो डाइनिंग पे बैठकर खाया है, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है हल्का फुल्का, तो मैंने कहा चलो इस पे कपड़ा मार देते हैं। सुबह में तो डस्टिंग करते वक्त होता ही है, लेकिन अगर इस पे खाना खाया जाता है तो फिर से जो है कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर रही हूँ। कुर्सी वगैरह पर भी मैंने एक बार मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और ये हाथ पोंछने का तौलिया है मेरा, मशीन में डालना था तो मैंने कहा चलो इसे ही ले लेते हैं, क्या अब अंदर से कपड़ा लाऊंगी डस्टिंग वाला, इससे कर देते हैं। तो बस इसको मशीन में डाल दूँगी, ये धुल जाएगा। और उसके बाद मैंने उस कमरे के पर्दे वगैरह लगा दिए, लाइट बंद कर दी और मैं आ गई किचन में। तो जो भी बर्तन होते हैं, रात के खाने के हों, सुबह के खाने के हों, चाहे दोपहर के खाने के हों, जिनमें खाना बनता है वो मैं हाथों हाथ खाली कर देती हूँ। खाना खाने के बाद हाथों हाथ समेटने की आदत है मुझे, किचन को या घर को, कुछ भी है, किचन को तो ख़ास तौर से है। तो बस यहाँ पे मैंने जो खाना वगैरह बनाया था, मतलब पनीर की भुर्जी बनाई थी, वो मैंने खाली कर ली है कढ़ाई। और बस जो बर्तन टोकरे में रखे हुए हैं उनको मैं लगा लूँगी, ताकि दूसरे बर्तन इनमें मांज के मैं रख सकूं। और तन में आ गया है, कोई भी फ्रूट वगैरह आता है बच्चों को पसंद ही होता है, तो ये आड़ू लेकर आए थे, तो बस एक एक करके ये ले जा रहे हैं दोनों। मैं बोल रही थी लेकर बैठ जाओ एक साथ खा लो, लेकिन नहीं, वो एक 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 कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरा एक और काम है दही जमाने का, मैंने कहा मैं ये भी कर लेती हूँ, फिर एक साथ ही मैं बर्तन मांजने लगूंगी, क्योंकि दही जमाने के भी बर्तन होते हैं, मैं तोड़ती हूँ उसको तो 2 बर्तन होते हैं, तो वो सारे बर्तन जो है फिर मैंने इकट्ठे कर लिए और फिर अब मैं उनको अब कर लूँगी एक साथ। मुझे एक साथ करने में ही ठीक रहता है। दोपहर में अगर मैं किचन में हूँ और उस टाइम बर्तन का कुछ काम है तो यही रहता है कि पहले ये भी काम कर लेती हूँ, फिर सारे बर्तन एक साथ कर दूँगी। और कितना भी क्यों ना जोड़ जोड़ के बर्तन एक साथ करने की कोशिश कर लो, फिर आप किचन में आओगे फिर आपको जो है 2-3 बर्तन मिलेंगे। और होता भी है, बच्चे घर में हैं, पानी पीते हैं, कई बार तो खेलने के लिए ले जाते हैं गिलास कटोरी, फिर वो बर्तन जो है सिंक में ही होते हैं। तो देखो मैं अंदर जो है बर्तन वगैरह कर रही हूँ, किचन समेट रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरी गुड़िया रानी है वो लगी पड़ी है अपनी अलमारी समेटने में। मैंने उसको कई दिन से बोला हुआ है कि गुड्डू या तो तुम कर लो या मुझे करने दो, तो ना तो वो मुझे करने दे रही थी और ना ही वो खुद कर रही थी, जैसे हमें होता है भाई कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो वही बच्चों के साथ भी होता है। तो वो कह रही थी मम्मी मैं कर लूँगी। तो आज वो फाइनली लगी हुई है अपनी अलमारी में। मैं भी आ गई हूँ, तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ, तुम हट जाओ अब, तो वो कह रही थी नहीं मैं ही करूँगी। तो फिर मैं उसको बोल रही थी पहले नीचे बड़ी बुक रखो, फिर उसके ऊपर छोटी रखो, लाइन की तरीके से बनाकर रखो। तो बच्चे हैं, सब अपने अपने हिसाब से ही काम करना पसंद करते हैं। बीच में आके कोई टोका टाकी करे तो किसी को भी पसंद नहीं होता है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो। तो बच्चों को भी नहीं पसंद मैं आ रहा था, तो वो कह रही थी मम्मी आप जाओ, जब मैं कर लूँगी तब आप आना। तो बस मैं अभी आई हूँ, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि गुड्डू ने किस तरीके से अपनी कॉपी किताब रखी हैं। और सब पूछते हैं कि गुड्डू का स्कूल का नाम क्या है, तो गुड्डू के स्कूल का नाम जेसिका है, जेसिका। उसके घर का नाम गुड्डू है। वैसे तो गुड़िया था, गुड़िया कर करके गुड्डन गुड्डू ये हो गया है, जो कि उसको पसंद नहीं है, लेकिन अभी हमारी जीप पर वही रटा हुआ है, तो वही हम उसको बुलाते हैं। अभी शाम के 4:30 या 4:15 का टाइम है, बच्चे दोनों अंदर सो रहे हैं और मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं अपनी पायल ढूंढ रही थी। और तभी मुझे याद आया कि कमेंट आ रहे थे आप अपनी पायल का कलेक्शन दिखाना। तो पायल तो मेरी सारी मेरे घर पर ही है, जो मतलब ये पायल सिल्वर चांदी की होती है, चांदी की तो घर पे ही होती है चीज, गोल्ड की लॉकर में होती है। तो ये पायल ना हो क्या रहा है कि ये मुड़ के पहनी जा रही है, मतलब टेढ़ी हो रही थी, तो मैं इसको निकाल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चेंज कर लेती हूँ पायल। ये गुड्डू की है, ये मम्मी ने दी थी गुड्डू को, ये मेरी नहीं है ये वाली। तो मैं आपको अपनी सारी पायल दिखाती हूँ। आज मैंने निकाल ली है, एक ये है, एक ये है और इसमें भी है, बहुत सारी है, अभी दिखाती हूँ। छोटी सी ये मेरी साथ में मेरे को बनवा के दी थी घर के लिए, ये टूट रही है शायद, ये जुड़वाई भी थी, हाँ जुड़ी हुई है, टूट गई थी। ये बढ़ जाती है ना पायल, चांदी बढ़ती है, तो ये बढ़ गई थी तो करवा दी ठीक, काफी टाइम पहले, मुझे याद भी नहीं है कि ठीक करवाई हुई है कि नहीं, तो ठीक करवाई हुई है। अब मैं यही पहनूंगी, ये वाली, ये इस तरह की है, ये इस तरह की। और जो मैंने पहनी हुई थी जो गुड्डू की है वो इस तरह की है, ये इस तरह की। ये इन्होंने दी थी मुझे मेरी एनिवर्सरी पर, पहली एनिवर्सरी पर ये पायल बनवाई थी इन्होंने मेरे लिए। और भी हैं पायल, काफी सारी हैं।
ये जो बाहरी वाली पायल है, ये वाली पायल गोभी पायल बोलते हैं इसको ना, और आप लोग बताना क्या बोलते हैं। ये वाली, ये मेरी घर की है, ये मेरे घर पे मम्मी ने शादी पे दी थी ये वाली। कैसी लग रही है? मैंने बोला था मम्मी मुझे घुंघरू वाली दो, जिसमें सारे में घुंघरू 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 होते हैं, वो मुझे पसंद है। तो मम्मी ने कहा नहीं बस यही ले ले, वो हम बनवा देंगे दोबारा। ये भी मेरे घर की है ये वाली। और ऐसी ये जो चौड़ी चौड़ी सी है, ये फिर मैंने तभी घुंघरू घुंघरू वाली ली थी। ये इन्होंने दी थी एनिवर्सरी पर, जो मैंने अभी दिखाई आप लोगों को ये। और ये भी मेरे घर की है ये वाली, ये सिंपल सी है ये वाली, ये इस टाइप की। ये खराब नहीं होती, डेली वेयर में अच्छी होती है। ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी, एक बार भी अभी तक। ये मुझे मिली थी गुड्डू के होए में मिली थी, शायद गुड्डू के होए में या मेरे भाई की शादी में, शायद मेरे भाई की शादी में ना मिली हो। इनको अंगूठी दी थी विपिन को, जब मेरे छोटे भाई की शादी थी। मुझे पायल दी थी मेरी मम्मी ने, और कपड़े वगैरह बनवाए थे ये सब। और ये जो पायल है ये शायद तन्मय के होए में आई थी, ये वाली भूल गई मैं। तन्मय के होए में ही आई थी शायद, ये पायल आई थी, तन्मय की चेन आई थी, मेरे इयररिंग्स आए थे। तो काफी कुछ दिया था मम्मी ने तन्मय के होए में। और अकेले मम्मी और मेरा छोटा भाई है, पापा भी नहीं है, तो बहुत कुछ दिया था उन्होंने। मैं मम्मी से मैंने कहा मम्मी इतना क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और जब बेटा हो या बेटी हो, बच्चा होता है, तो फिर माँ बाप करते ही हैं, छोचक बोलते हैं। गुड्डू के टाइम पे तो मेरी गुड्डू तो वहीं पर हुई थी, फिर मम्मी और उन्होंने उसका जो खर्चा होता है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह का, ऑपरेशन से हुई थी गुड्डू, तो मेरे पापा ने ही किया था वो सब। अच्छा नहीं लगता भाई ससुराल वालों को बोले कि लाओ पैसे दो, तो वो सब भी उन्हीं का ही था। फिर उन्होंने छोचक दिया, जब मैं वहां से आई थी मेरे साथ ही दे दिया था, तो वो सारा खर्चा था। फिर तन्मय के टाइम पे तो मैं यही थी, तो मम्मी अकेली थी, उन्होंने सब कुछ अरेंज किया। वो यहाँ पर आई छोचक लेकर, तो बहुत बड़ी बात होती है। अकेली माँ, छोटा भाई है मेरा, भाई भी देखिए है ना, छोटा तो छोटा ही होता है, चाहे वो कमाने भी लगे। तो बहुत अजीब लगा था उस टाइम, मुझे बहुत रोना आया था। पहले तो बहुत शौक हुआ करता था इन सारी चीजों का, अभी कम हो गया है, बहुत कम। अभी क्या हो गया है कि घर को सजाना है, घर के लिए ये लेना है, घर के लिए वो लेना है। और एक गुच्छा भी है, गुच्छा होता है ना वो तगड़ी गुच्छा होता है, वो भी है मेरे पास। तगड़ी नहीं है, तगड़ी नहीं है, गुच्छा है खाली, ये रहा गुच्छा। ये एक चीज और है बस, एंड अब नहीं है कुछ भी। ये तन्मय के लिए आया था खिलौना। अभी पैरों में मैं दूसरे वाली पायल पहनूंगी अब की बार। तो कैसा लगा बताना जरूर। और अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।